नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। प्राइम एट 4 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्राइम एट 4 में आज जो आपको दिखाएंगे, सबसे पहले चलिए उस पर नजर डाल लेते हैं। आपको आज दिखाने वाले हैं दिल्ली कूच को लेकर किसानों से टकराव हुआ है, सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। शंभू बॉर्डर पर क्यों चक्का जाम हुआ है, किसानों का नेक्स्ट प्लान अब क्या है, डिटेल में पूरी रिपोर्ट आगे हम आपको प्राइम एट 4 में दिखाएंगे। वहीं दूसरी खबर की बात कर लेते हैं फटाफट। उद्धव का नाम अबू आजमी का काम, महाविकास अघाड़ी में क्यों पड़ी है फूट, ये भी स्टोरी डिटेल में हम आगे आपको दिखाने वाले हैं। वहीं तीसरी खबर की बात करें तो आगे आपके पास होगा यूपी के मुरादाबाद की हैरान करने वाली वो खबर, दंगाइयों की खातिर बेगम को क्यों कहा काफिर, डिटेल के साथ ये भी खबर मैं आपको दिखाऊंगी। साथ ही आपको बताएंगे भाग गए सरकार सीरिया में तख्ता पलट, एक एक तस्वीर जो वहां से सामने आई है वो आपके सामने थोड़ी ही देर में हम रखेंगे। लेकिन शुरुआत, संघर्ष का दूसरा राउंड, किसान नाकाम, पुलिस ने किसे रोका है और अभी दिल्ली दूर है। जी हां, ये हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि शंभू बॉर्डर पर किसानों का जत्था जो है उसे रोका गया है और यहां पुलिस से आमने सामने नजर आए हैं किसान। शंभू बॉर्डर पर पुलिस और किसानों के बीच टकराव देखने को मिला है। प्रदर्शनकारी किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। शंभू बॉर्डर से किसानों को वापस बुलाने की अपील भी की गई है। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने किसानों को वापस बुलाया है। शंभू बॉर्डर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यहां आगे बढ़ने लगे जब प्रदर्शनकारी किसान तो पुलिस के साथ टकराव हुआ है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि कुछ किसान घायल भी हुए हैं। आगे की रणनीति जो है वो बनाई जाएगी, लेकिन फिलहाल किसानों के जत्थे को वापस बुलाया गया है। ये तीन तस्वीर इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दिल्ली कूच के लिए किसान जो हैं वो निकले थे। शंभू बॉर्डर पर पुलिस के साथ उनका आमना सामना हुआ है। फिलहाल वहां पर रोका गया है किसानों को। शंभू बॉर्डर से 101 किसानों का जत्था जो है वो रवाना हुआ, तो उनका सामना जो है सुरक्षा बलों से हुआ है। इस बीच आगे बढ़ने की जिद पर किसान अड़े हुए थे। आंसू गैस का इस्तेमाल यहाँ करना पड़ा है। मैंने बोला तो है भाई, हमने कहा या तो पीसफुली जत्था आगे जाने दीजिए जी, दूसरा केंद्र सरकार वार्ता शुरू करे। दो ही ढंग है इसको आंदोलन को पीसफुली रखने के। हम सरकार के साथ टकराव नहीं चाहते हैं, सरकार टकराव चाहती है। हम टकराव से बचना चाहते हैं, ये लीडरशिप का जो सोच है। अगर सरकार डेडलॉक जारी रखेगी तो सरकार टकराव का न्योता देगी। पीसफुली हम बढ़ रहे हैं, विचार करके बढ़ते हैं। किसानों को वापस बुला लिया गया है, लेकिन उससे पहले दोपहर में क्या कुछ हुआ है, हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देखिए जरा। शंभू बॉर्डर पर बार बार आंसू गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है और एक बार फिर से आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। शंभू बॉर्डर पर किसान एक तरफ, दूसरी तरफ हरियाणा पुलिस, और लगातार ये अपील की जा रही थी किसानों से पुलिस की तरफ से। देखिए, फायर किया जा रहा है, धमाके की आवाज आप सुन सकते हैं, टीयर गैस फायर की जा रही है। एक के बाद एक आंसू गैस के गोले फिर से दागे जा रहे हैं। किसान दरअसल जैसे ही आंसू गैस का असर कम होता है दोबारा बैरिकेड की तरफ आ जाते हैं, तो उन किसानों को बार बार आने से रोकने के लिए लगातार आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। जो टीन शेड बनाया हुआ है बैरिकेड के ऊपर, वहां पैरामिलिट्री फोर्स और हरियाणा पुलिस के जवान हैं जिनके हाथ में टीयर गन है। वहां से जो टीयर गैस के शेल हैं वो चलाए जा रहे हैं। लगातार अपील की जाती थी किसानों से कि वो आगे ना आए, लेकिन आंसू गैस के गोले एक बार फिर से दागे जा रहे हैं। शंभू किसानों के दिल्ली कूच की जिद के बीच पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं, पानी की बौछारें की गई हैं। वहीं किसानों पर पुष्प वर्षा भी की गई है। उन्हें पानी और चाय के लिए भी पूछा गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसानों को परेशान किया जा रहा है, पुलिस अपनी ड्यूटी के साथ इंसानियत भी दिखा रही है। किसान आगे बढ़ते हैं तो उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। किसानों के सम्मान में पुष्प वर्षा भी की जा रही है। यही तो हिंदुस्तान है जहां कर्म और फर्ज दोनों एक साथ निभाए जाते हैं। ये चार तस्वीर जरा देखिए। क्या सर, क्या स्थिति को आगे जाने देंगे कि नहीं? परमिशन होगी तो चले जाए जी, हमें कोई वो नहीं है। परमिशन दिखाएं। आपने कोई सूची मांगी है? वो किसी हमने नहीं मांगी है, उन्होंने अपना भेजी थी, पर ये वो आदमी नहीं है जो सूची में है। पीछे आपके कैमरामैन को दे दीजिए चाय प्लीज। अभी सर काम कर रहे हैं तो अगर सूची सही पाई गई सर, फिर
परमिशन भी तो दिखाएंगे। और देखिए ये जो आप जो देख रहे हैं, ये हरियाणा पुलिस के अधिकारी हैं जो कह रहे थे कि हमने एक सूची मांगी है अगर सूची हमें दी जाए किसानों की कि कौन से किसान हैं जो दिल्ली जाना चाहते हैं, लेकिन है सर है थोड़ी देर चाय पी लो पहले। क्या आगे जाने देंगे? नहीं, वाइट हम मांग रहे हैं तो बिस्किट और चाय पुलिस ऑफर कर रही है। तो यहाँ पर दोनों तरफ से किसानों की तरह जो पुलिस है वो भी एक सौहार्दपूर्ण माहौल बनाने की कोशिश यहाँ पर कर रही है। आखिर किन मांगों के साथ किसानों ने दिल्ली कूच किया है, चलिए वो आपको फटाफट बता देते हैं। किसानों की मांग है कि फसलों के एमएसपी का कानून बने, कृषि ऋण की तुरंत माफी की मांग किसान कर रहे हैं। इसके साथ ही किसान और खेतों के मजदूरों के लिए पेंशन की डिमांड भी इनकी तरफ से की जा रही है। बिजली दरों में बढ़ोतरी न करने का वादा भी मांग रहे हैं। 2020 और 21 के आंदोलन में दर्ज केस खत्म होने चाहिए, ये भी इनकी एक मांग है। मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा मिले, ये मांग भी किसानों की है। लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों को न्याय मिले, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की बहाली की जाए, ये सारी मांगे हैं किसानों की, जिसको लेकर दिल्ली कूच कर रहे हैं किसान। खबर उत्तर प्रदेश से इस वक्त मिल रही है। यूपी में अगले 6 महीने तक प्रदर्शन नहीं हो पाएंगे, प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है। किसी तरह का हड़ताल भी सरकारी कर्मचारी जो है वो नहीं कर सकते हैं। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों पर ईएसएमए के तहत कार्रवाई की जाएगी। यूपी कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। तो यूपी कार्मिक विभाग के आदेश पर सपा अखिलेश यादव बरसते हुए नजर आए हैं। यूपी के खराब हालात को यह बयां करते हैं आदेश, ये कहना है अखिलेश यादव का। यूपी में आक्रोश कभी भी फट सकता है। भ्रष्ट नीति के कारण असंतोष जो है वो पनप रहा है। खबर इस वक्त महाराष्ट्र से जो आ रही है वो आपको बता दें। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में फूट पड़ी है। एमवीए से अलग होगी समाजवादी पार्टी। जहां अबू आजमी ने एमवीए से हटने का फैसला कर लिया है। उद्धव की शिवसेना पर अबू आजमी ने बड़ा आरोप भी लगाया है। उद्धव ने फिर से हिंदुत्व का चोला पहन लिया है, ये अबू आजमी कह रहे हैं, और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी जो है एमवीए से हटेगी, ये अबू आजमी का कहना है। हम उद्धव के विचारधारा के साथ खड़े नहीं हैं। अबू आजमी के एमवीए छोड़ने पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी ने इस बहाने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उद्धव के बाबरी वाले बयान पर कांग्रेस अपना पक्ष रखे, ये बीजेपी का कहना है। शहजाद पूनावाला अबू आजमी ने 3 तलाक देने का काम किया है, ये कहना है शहजाद पूनावाला का। आज अबू आजमी और समाजवादी पार्टी ने जो ये राजनीतिक निकाह संपन्न हुआ था महाराष्ट्र के चुनाव में, मुस्लिम वोट बैंक को एक करने के नाम पर आज उन्हें 3 तलाक देने का काम किया है। सवाल ये बनता है कि अब कांग्रेस पार्टी बताए कि उद्धव सेना के शौर्य दिवस वाले पोस्ट पर, ट्वीट पर क्या वो इत्तेफाक रखती है? दरअसल कंपटीशन शुरू है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में कि वोट बैंक का सबसे बड़ा भाईजान कौन दिखना चाहता है, और इसी चक्कर में अब अबू आजमी ने तो उद्धव सेना से नाता तोड़ दिया है, पर कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को उदारवादी, मुस्लिमों की हितैषी बताती है, वो बताए कि बाबरी वाले स्टेटमेंट पर उद्धव सेना से उनका क्या स्टैंड है, क्या वो इससे एग्री करते हैं या वो इसके खिलाफ है। दूसरी बात ये भी है कि उद्धव सेना ने क्या क्या नहीं त्यागा अबू आजमी के साथ गठबंधन करने के लिए। वहीं महाराष्ट्र से एक और बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी विधायक राहुल नार्वेकर बन सकते हैं महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष। जी हां, राहुल नार्वेकर ने विधानसभा स्पीकर पद के लिए नामांकन भरा है। सीएम देवेंद्र फडणवीस और दोनों डिप्टी सीएम की मौजूदगी में उन्होंने नामांकन अपना दाखिल किया है। पिछली विधानसभा में भी राहुल नार्वेकर स्पीकर थे और इस बार भी उन्होंने नामांकन भरा है। इस बीच शिवसेना यूबीटी विधायक सुनील राउत ने बड़ा बयान दिया है। सुनील राउत ने ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं। विक्रोली सीट से इस्तीफा देने को तैयार हैं, ये भी कह रहे हैं सुनील राउत। चुनाव आयोग बैलेट पेपर से चुनाव कराए, ये उनकी मांग है। मेरी जीत 50,000 वोटों से होनी चाहिए थी। क्या वजह है, क्यों इस्तीफा देना चाहते हैं? देखो, महाराष्ट्र में जो निकाल लगा हुआ है वो निकाल अविश्वसनीय निकाल है।
किसी को भी ऐसा नहीं लग रहा था कि महा विकास आघाड़ी की इतनी बुरी तरह से हाल होगी। और चलिए बात करेंगे बागेश्वर सरकार यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री की, जिनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो सड़क पर लोगों से मजाकिया अंदाज में चाय पिला देने के लिए कह रहे हैं। उनके खास अंदाज को देख उनके साथ चल रहे लोगों ने ठहाके लगाए। वायरल वीडियो झांसी के वरदान विहार कॉलोनी का बताया जा रहा है, जिसमें बागेश्वर सरकार लोगों से चाय पिला देने के लिए कहते हुए नजर आ रहे हैं। पड़ोसियों कोई चाय पिला दो। अगल बगल कौन रहता है? चाय बनाता हूँ, तुलसी पत्ता डाल दीजिए। पड़ोसियों चाय पिला दो। और इस वक्त एक बड़ी खबर श्रीनगर से मिल रही है। श्रीनगर में कश्मीरी पंडितों ने बड़ा प्रदर्शन किया है। बांग्लादेशी सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन देखने को मिला है। यूनुस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। मानवाधिकार संगठनों से हस्तक्षेप करने की मांग भी कश्मीरी पंडित करते हुए नजर आए हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है और उनकी सुरक्षा को लेकर ये प्रदर्शन किया गया है। उन्हें सुरक्षा श्रीनगर में भी कश्मीरी पंडितों ने अल्पसंख्यकों विशेषकर हिंदुओं पर अत्याचार करने के लिए बांग्लादेशी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कश्मीरी पंडितों ने प्रधानमंत्री मोदी से बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की मांग की है। हम ये चाहते हैं कि सरकार जो है यहाँ की है ये बात वहां तक पहुंचाए कि ये अत्याचार जो वहां लोगों पर हो रहा है, हिंदुओं पर हो रहा है, माइनॉरिटीज पर हो रहा है, ये रुकना चाहिए। हम चाहते हैं कि हम गवर्नर साहब को एक मेमोरेंडम दे के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें इंटरवेन करे, वो अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स खोलें बांग्लादेश के साथ, डिप्लोमेटिकली इनके साथ बातचीत करें ताकि वहां पे जो अत्याचार हो रहा है, जहां पे वो वायलेंस हो रही है, उसको बंद किया जाए। और खबर मिल रही है बीएसएफ के 60वें स्थापना दिवस पर परेड में अमित शाह शामिल हुए हैं। जोधपुर में बीएसएफ का 60वां स्थापना दिवस मनाया गया है, जिसमें गृहमंत्री अमित शाह शामिल हुए हैं। अमित शाह ने बीएसएफ परेड का निरीक्षण किया। शहीद बीएसएफ जवानों को अमित शाह ने श्रद्धांजलि भी अर्पित की। सीमा पर से कोई भी सूचना आती है किसी अप्रिय घटना की, और जब मालूम होता है कि वहां बीएसएफ का जवान मौजूद है, तो मन में देश के गृह मंत्री को जरा भी चिंता नहीं होती है। मेरे जवान है, उससे निपट लेंगे। 1 दिसंबर 1965 से लेकर आज तक निरंतर देश की पूर्वी और पश्चिमी सीमा को सुरक्षा देने का आपका जो रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड आपने बहुत बखूबी निभाया है। उत्तर प्रदेश से अगली खबर है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से खबर सामने आ रही है। हैरान कर देने वाली खबर यहां से सामने आई है। मुरादाबाद में महिला को पति ने 3 तलाक दे दिया है। संभल हिंसा में पुलिस कार्रवाई का समर्थन महिला ने किया था। संभल हिंसा का महिला ने विरोध नहीं किया था। महिला का आरोप है पति ने काफिर कहा और उसे छोड़ दिया। पति ने कहा तू मुसलमान नहीं है, काफिर है। ये पीड़ित महिला का कहना है और यही वजह रही 3 तलाक की। जी, मैंने कंप्लेंट की है क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे बिना कोई बात के, कोई बात भी नहीं, मैं एक वीडियो देख रही थी क्योंकि मुझे संभल जाना था, तो उसी में उन्होंने कहा कि ये क्यों देख रही है, और मैंने कहा जो गलत हो रहा है वो गलत है, जिसके साथ भी गलत हो रहा है वो तो गलत है, आप भी मेरे साथ गलत कर रहे हो, तो जो गलत करता है वो तो कोई भी हो गलत है, और हर इंसान को अपने सेल्फ डिफेंस में अपने आप को बचाने का पूरा हक होता है। सर देखिए, अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार संविधान ने सबको दिया है। कोई किसी की प्रशंसा भी कर सकता है, उसमें बुराई भी कर सकता है। ये केवल एक वीडियो देख रही थी संभल प्रकरण को लेके। जैसे आपको सबको पता है, अभी संभल में बवाल हुआ था मस्जिद के सर्वे को लेके, तो इन्हें वहां जाना था, तो उससे पहले वीडियो देख रही थी वहां के हालात जानने के लिए, वहां जाया जाए या नहीं जाया जाए। तो उसमें जो वीडियो था उसमें पुलिस वाले अपना बचाव कर रहे थे, पुलिस पे पब्लिक पत्थर मार रही थी, तो इन्होंने अपने पति से यही कहा, बोले ये सही कर रहे हैं, हर किसी को अपने सेल्फ डिफेंस करने का राइट है। इसी बात से इनके पति चिढ़ गए और बोले तू मुसलमान नहीं है, काफिर है, और इन्हें 3 तलाक दे दिया। आपको बता दें कि पीड़ित महिला का नाम निदा जावेद है और उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने संभल हिंसा में पुलिस कार्रवाई का समर्थन किया था। मुरादाबाद के कटघर इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पति ने 3 तलाक देकर अपना 3 साल का रिश्ता जो है वो खत्म कर लिया है। महिला को संभल दंगे में घायल पुलिसकर्मियों के प्रति संवेदना दिखाना
भारी पड़ गया, जहां पति ने काफिर कह दिया अपनी पत्नी को और 3 तलाक दे दिया। वाकई में ये मामला काफी चौंकाने वाला है। संभल हिंसा को लेकर जहां गिरफ्तारियों का दौर चल रहा है, वहीं सेल्फ डिफेंस में पुलिस की कार्रवाई को सही ठहराना और उनकी तारीफ करना महिला की जिंदगी पर कैसे भारी पड़ा, इन तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं। महिला अब अपने पति के खिलाफ इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है। और चलिए बात करेंगे महाराष्ट्र के किसानों की। महाराष्ट्र के लातूर में 103 किसान टेंशन में हैं। किसानों की पुश्तैनी जमीन पर वक्फ का नोटिस उन्हें मिला है। वक्फ ने किसानों को नोटिस देकर जवाब मांगा है। किसानों ने सरकार से मामले में न्याय की मांग की है। 6 एकड़ जमीन है। वक्त बोल रहे हैं कोर्ट ने हमको जुलाई में नोटिस भेजी है कि वो ये जमीन जो है तो कोर्ट हमारी है और वो खाली करके दो बोल के नोटिस भेजी वाली है। ये वो नोटिस लेके हम वकील साहब के पास गए, वकील का सलाह लिए। सलाह लेने के बाद औरंगाबाद वक्फ बोर्ड में हम हमारा एक 50 लोगों का वकील पत्र दाखिल करे। अभी वो केस चालू है। क्या मांग है आपकी? हमको कुछ नहीं, सब हमारी जमीन है। 3 पीढ़िया से हम जमीन कसते हैं। वो जमीन जो है सो हमारी रहना ये इतना हमारा ये है, दूसरा कुछ नहीं सर हमारे को। अब इस मामले पर महाराष्ट्र में सियासत तेज है और एक बार फिर अघाड़ी वर्सेस महायुति की लड़ाई से जोड़कर इसे देखा जा रहा है। देखिए, वक्फ बोर्ड ने बहुत बदमाशी की है। कई हिंदू देवता की जगह, कई ट्रस्ट की जगह है, हिंदू संस्थानों के ट्रस्ट की जगह है, कई किसानों की जगह है। जबरदस्ती अतिक्रमण करके वक्फ बोर्ड ने अपना नाम डाला है। सारी जमीन जो नियम के बाहर हड़पी है, सारी जमीन किसानों को और हिंदू देवता के ट्रस्ट को और जिसको भी जिस समाज की जमीन ली है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे दलित हो, वक्फ बोर्ड ने सभी प्रकार की जमीन अपने कब्जे में ली है। वो सारी छोड़नी चाहिए और उसके लिए सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। नहीं, ऐसा है कि अगर फार्मर लोगों की जमीन है और वो उनके पास पुरावा है, उनके पास प्रूफ है, तो सरकार उसका सकारात्मक तरीके से विचार करेगा। क्योंकि अगर वो फार्मर की जमीन है, वहाँ वो फसल उगा रहे हैं, तो उनको न्याय देना भी हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन उसमें क्या है, कैसा हुआ है, कैसी नोटिस निकली है, ये अभी तक मुझको पता नहीं है। उसके ऊपर बात करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन फार्मर लोगों की अगर जमीन रहती है तो उनके ऊपर अन्याय नहीं होगा। वक्फ बोर्ड की जमीन है, ऐसा अगर 7/12 पे है तो ठीक है, बिना 7/12 के तो कोई जमीन ले नहीं सकता है। 7/12 मालकी किसकी है वो देख कर ही करना पड़ेगा ना। वक्फ बोर्ड थोड़ी महसूल खाता है, ये जाके बोल देगा ये मेरी जमीन है, वो तो महसूल को तय करना। अपहरण मामले में एक बड़ी खबर मिल रही है। सुनील पाल की शिकायत पर मुंबई में केस दर्ज किया गया है। मेरठ के लाल कुर्ती पुलिस स्टेशन में केस जो है वो ट्रांसफर किया गया है। 5 से 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सुनील पाल ने दावा किया है, मेरठ में मेरा अपहरण हुआ था। अपहरण के बाद जान से मारने की धमकी भी दी गई। डरा धमकाकर मुझसे पैसे वसूले गए हैं, ये अब सुनील पाल ने खुलासा किया है। मुझसे 8 लाख रुपए की वसूली की गई है। मैं मेरठ में कॉमेडी शो करने के लिए गया था और उस दौरान उनका अपहरण कर लिया गया। और चलिए